नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी लोग मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम इस त्यौहार के बारे में आपको बताते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी पहली वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा थी, जो गुरु और शिक्षकों को समर्पित थी। उसके पहले बुद्ध पूर्णिमा और उसके भी पहले चैत्र पूर्णिमा थी। तो इस पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य के संबंध को समर्पित है। रक्षाबंधन अर्थात संरक्षण का एक अनूठा रिश्ता, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी का धागा बांधती हैं, लेकिन मित्रता की भावना से भी यह धागा बांधा जाता है, जिसे हम दोस्ती का धागा भी कहते हैं। यह नाम तो अंग्रेजी में अभी रखा गया है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहले से ही था। यह रक्षा का एक रिश्ता है, इसलिए रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जब सभी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं और अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम मेरी रक्षा करो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वे उनके अपने सगे भाई ही हों, वह अन्य किसी को भी राखी बांधकर बहन का रिश्ता निभा सकती हैं। वह अन्य किसी को भी राखी बांधकर बहन का रिश्ता निभाती हैं। तो ये प्रथा इस देश में काफी प्रचलित है और ये श्रावण पूर्णिमा का बहुत बड़ा त्योहार है। आज ही के दिन यज्ञोपवीत बदला जाता है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। रक्षाबंधन पर राखी बांधने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है। प्रत्येक पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के लिए समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवन का उत्सव मनाएं। सभी भाइयों और बहनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन और रक्षा का दायित्व लेते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। जनेऊ का संदेश और बदलने का महत्व। आपको याद दिलाना कि आपके कंधों पर 3 जिम्मेदारियां या ऋण हैं। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और ज्ञान के प्रति जिम्मेदारी। ये हमारी 3 जिम्मेदारी या ऋण हैं। हम अपने माता पिता के प्रति ऋणी हैं, हम अपने समाज के प्रति ऋणी हैं और हम अपने गुरु के प्रति ऋणी हैं, यानी ज्ञान के प्रति। तो ये 3 प्रकार के ऋण हैं और यज्ञोपवीत हमें इन 3 जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। ऋण का अर्थ है जिम्मेदारी। जब हम कहते हैं ऋण, तो हमें लगता है कि ये कोई कर्जा है जो हमें वापस करना है, लेकिन हमें इसे एक जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहिए। तो इस संदर्भ में ऋण का अर्थ है जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारियों को पुनः याद करना, पिछली पीढ़ी के प्रति, आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए। और इसीलिए आप धागे को 3 बार लपेटते हैं। यही इसका महत्व है। मुझे अपना शरीर शुद्ध रखना है, अपना मन शुद्ध रखना है और अपनी वाणी शुद्ध रखनी है। शरीर, मन और वाणी में पवित्रता। और जब आपके चारों ओर एक धागा लटका रहता है तो आपको हर दिन यह याद रहता है, ओह मेरी ये 3 जिम्मेदारियां हैं। पुराने दिनों में महिलाओं को भी यह धागा पहनना होता था। ये केवल एक जाति या किसी और जाति तक ही सीमित नहीं था। इसे हर एक कोई पहनता था, फिर वह चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो। लेकिन बाद में यह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। इस दिन जब ये पवित्र धागा बदला जाता है तो इसे एक संकल्प के साथ किया जाता है कि मुझे शक्ति प्रदान हो, कि मैं जो भी कर्म करूं वो कुशल और श्रुत हो। कर्म करने के लिए भी किसी को योग्यता चाहिए, और जब शरीर शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो और चेतना जागृत हो, तभी काम पूरा होता है। ऐसा कहा गया है कि किसी को काम करने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक काम हो, उन्हें कुशलता और योग्यता जरूरी है। और इस कुशलता और योग्यता को पाने के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति ही काम करने के लायक है। कितना सुंदर संदेश दिया गया है। और ये गोपति संस्कार माने ये सीखना कि जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। जनेऊ को सिर्फ ऐसे ही नहीं बदल देना चाहिए। जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं तो इसे सजगता और संकल्प के साथ बदला जाता है कि मैं जो भी करूं उसे जिम्मेदारी के साथ करूं।